जेपीएससी में हुई गड़बड़ियां और फर्जीवाड़े के इस मामले को लेकर के जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगते को सुबह 11 बजे सम्मन के जरिए जो है सीआईडी दफ्तर बुलाया गया था। अपने निर्धारित समय पर एल ख्यांगते जो है वो सीआईडी पहुंचे और उनसे लगातार घंटों इस पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है। जिस तरह से डिप्टी एग्जामिनर कंट्रोलर श्वेता गुप्ता की गिरफ्तारी हुई, उसके साथ 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद से ही इस पूरे मामले पर एल ख्यांगते पर जो है सभी की निगाहें थी। जिसके बाद सीआईडी की एक टीम ने एल ख्यांगते के आवास पे छापेमारी की। उसके बाद आज पूछताछ के लिए एल ख्यांगते को सीआईडी दफ्तर बुलाया था, जहां पर वो अपने निर्धारित समय पर पहुंच गए थे। ऐसे में इस पूरे मामले की अगर गंभीरता को देखें तो जिस तरह से इस पूरे मामले पर कार्रवाई शुरू की गई है, इस कार्रवाई का आलम यह है कि जब 10 लोग इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हुई और उसके बाद अलग अलग लोगों से जब रिमांड पर लिया गया तो कुल 5 लोगों से रिमांड में लेकर के पूछताछ भी की जा रही थी और पूछताछ के आधार पर कई मामले सामने आए थे और इस पूरे मामले पर एल ख्यांगते से पूछताछ होना बेहद जरूरी माना जा रहा था, जिसके वजह से एल ख्यांगते से पूछताछ के लिए जो अनुसंधान करता है केस आयोग है, उसके द्वारा एल ख्यांगते को सम्मन भेजा गया और आज की तारीख पर सीआईडी दफ्तर बुलाया गया था। ये वही सीआईडी दफ्तर है जहां पर एल ख्यांगते से लगातार इस पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के आधार पर कई महत्वपूर्ण कड़ियों को जोड़ा जा रहा है, जिसमें ये बातें अब तक जो सामने आई है कि नौकरी दिलाने के नाम पर जो संगठित रैकेट है, ना सिर्फ वो जेपीएससी के कर्मियों के साथ साठगांठ थी, बल्कि यह पूरा नेटवर्क जो है बड़े पैमाने पर चल रहा था। ऐसे में अभय तिवारी जो है इस पूरे सिंडिकेट का मास्टरमाइंड माना जा रहा है और सीआईडी जिस तरह से इस पूरे मामले को खंगाल रही है, अभय तिवारी से भी इस पूरे मामले पर रिमांड में लेकर के पूछताछ की गई है, तो एक महत्वपूर्ण कड़ी है जिनको खंगालने में जुटी हुई है। अब तक जिन लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है उसमें जो सबसे बड़ा नाम था वो है श्वेता गुप्ता, जो कि उप परीक्षा नियंत्रक थी, डिप्टी एग्जामिनर कंट्रोलर थी। इनकी गिरफ्तारी हुई थी। इनके अलावा 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उसमें रामवीर सिंह है, अभय कुमार तिवारी है जो कि मास्टरमाइंड के रूप में इसे जाना जाता है। इसके अलावा है मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद एबाद, सोनू कुमार, अरविंद कुमार, पवन कुमार, अमित कुमार शर्मा, अतुल कुमार, ये वैसे लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। लेकिन अब सबसे बड़ी कार्रवाई इसमें तब टर्निंग पॉइंट देखने के लिए मिली जब एल ख्यांगते से पूरे मामले पर पूछताछ के लिए सम्मन भेजा गया। एल ख्यांगते के आवास पर छापेमारी की गई है। जब जेपीएससी कार्यालय पर छापेमारी की गई थी उस वक्त अध्यक्ष के रूप में एल ख्यांगते जो है वह कार्यरत थे, लेकिन सीआईडी जांच के मद्देनजर एल ख्यांगते को इस्तीफा देना पड़ा और उसके बाद सीआईडी की एक टीम जो है एल ख्यांगते के कांके रोड स्थित आवास पर पहुंची और वहां पर छापेमारी की। और छापेमारी करने के दौरान जो है कई महत्वपूर्ण डिवाइस, दस्तावेज के साथ साथ कई महत्वपूर्ण जानकारियों को जो है वो जब्त की गई, जानकारियां ली गई। उसके बाद इस पूरे मामले पर अब जब सीआईडी की दबिश बढ़ाई गई है तो ऐसे में यह माना जा रहा है कि जब एल ख्यांगते से सीआईडी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं तो न सिर्फ इनके पूछताछ बयान को रिकॉर्ड पर लाया जाएगा, मतलब बयान जो है वो दर्ज किए जाएंगे। आने वाले दिनों में ये सारे बयान जो है वो कोर्ट में भी प्रस्तुत किए जा सकेंगे। अनुसंधान को इस बयान के आधार पर आगे बढ़ाया जाएगा और आने वाले दिनों में कई अन्य लोगों के नाम भी इस पूरे मामले पर सामने आ सकते हैं। ऐसे में एल ख्यांगते की मुश्किलें जो है वो लगातार बढ़ रही है और कभी भी एल ख्यांगते पर बड़ी कार्रवाई जो है वो किया जा सकता है। फिलहाल एल ख्यांगते से लगातार सीआईडी के दफ्तर पर पूछताछ का सिलसिला जो है वो दस्तूर जारी है। कैमरामैन विकी के साथ मोहम्मद इमरान, न्यूज़ भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।